चाहे जितना भी अध्यात्मवाद ला करके खड़ा कर दो, एक वक्त और समय आएगा कि मानो उसमें चकनाचूर हो जाएगा और अपने आप को भूत बन जाएगा। अपने ज्ञान को, बुद्धि विवेक को सब कुछ खो देगा और अंत में जाकर जिस पराकाष्ठा को वो भौतिक भोग की वस्तुओं को जब उपलब्ध करेगा बना करके, तो उससे उसको महान अशांति और बेचैनी हो जाएगी। इस देश के लिए अध्यात्मवाद की अति आवश्यकता और जरूरत है। और जब से हमने अपने वास्तव में अध्यात्मवाद और भौतिकवाद को छोड़ दिया, तो हमारे सामने सब भोगवाद, इन भोगवादों में जो हमारी प्रवृत्ति काम क्रोध लोभ मोह और इंद्रिय विषय की जो पड़ गई बार बार आदत, जिस पर हमारा कोई अधिकार न रहा, न हम बुद्धि के विवेक से इंद्रियों पर अपना अधिकार कर सकते हैं। यही वजह है कि मनुष्य के आचरण का पतन। दिन प्रतिदिन जो कुछ भी वाक्य है वो कहता है, वो भी असत्य उसके हो जाते हैं। दृष्टि में भी उसकी कुदृष्टि आ गई, कानों में भी शब्द सुनने में भी उसके अशुद्ध शब्द पड़े, वाणी का भी अशुद्ध उच्चारण होने लगा, हाथ और पैरों की क्रिया भी उसकी बदल गई। इससे ये मालूम हुआ कि हमने अपने ऊपर किसी प्रकार का भी कोई नियंत्रण अपनी विवेक बुद्धि द्वारा इंद्रियों पर काबू न पाकर जो अशांति इस समय पर व्याप्त हो गई, जिसके कारण हम बीमार हो गए, हम झूठ बोलने लगे, हमें लड़ाई झगड़े आ गए, हमें बेईमानियां आ गई, हमें चोरियां आ गई, हमें धोखे आ गए, हमें डकैतियां और कत्ल आ गए। इससे जनजीवन हमारा सबका सब जगह पर अस्त और व्यस्त हो गया और आपके सामने पूरा का पूरा नग्न चित्र है। अब भौतिकवाद भी हमारा वास्तव में जो वास्तविक भौतिकवाद बुद्धि विवेक था वो भी शून्य हो गया। अब वो इंद्रियवाद, भोगवाद, चंचलवाद, दुष्प्रवृत्तिवाद जो इस समय पर एक हवा की तरह से चल पड़ा, जिसमें ज्ञान शून्य भोग प्रवृत्ति में जब फंस गए, तो यही दृश्य आपके सामने आज सारा जगत, सारा मानव, इस जगत का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के सब इस समय पर बिल्कुल अशांत उस पीड़ा में आंतरिक रो रहे हैं।